हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। चलिए, हम लोगों ने इंग्लिश की 2 क्लासेस कर ली थी आपके यूपी बीटीसी 4th सेमेस्टर के लिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स। देखिए, इस क्लास में आपको ये समझना है कि एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है। कभी कभी 2 आ जाते हैं, अलग अलग तरीके से, दोनों में समझाता हूँ। आपको एक पिक्चर या एक फ़ोटो दे दिया जाता है जिसे देख के आपको समझना होता है कि इस पिक्चर का मतलब क्या है, फ़ोटो का क्या इसमें पूछ रहा है। उसके बेसिस पे आपको एक नोट लिखना होता है, एक शॉर्ट नोट, ठीक है। या हिंदी में बोलूँ, एक अनुच्छेद टाइप आपको लिखना पड़ता है, तो वो आप समझिए। कभी कभी क्या होता है कि आपको पिक्चर ना देके एक हेडिंग दे देता है कि आप इस बारे में लिखिए। जैसे मैं बोलूँ ड्वेरी सिस्टम या दहेज प्रथा, या मैं बोलूँ टेररिज्म या आतंकवाद, इसके ऊपर आपको लिखना होता है इंग्लिश में। यहाँ पर आपका कोई नॉलेज चेक नहीं किया जाता है, यहाँ आपकी चेक होती है इंग्लिश राइटिंग। लिखने से मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश को किस हिसाब से लिख रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे लिखने में, ठीक है। कोई टिपिकल वर्ड्स नहीं लिखने हैं, बहुत सिंपल इंग्लिश लिखिए आप, जो आप समझ सकें और जो कॉपी चेक कर रहे हैं एग्जामिनर, ठीक है, वो समझ सकें। तो चलिए, मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है एक फ़ोटो का, उससे हम समझते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें दे रखा है आपको 4 से 5 फोटो दे रखे हैं, ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब देखो, या तो सिर्फ फोटोज दे देगा, तब भी आपको समझना है कि यहाँ पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन की बात चल रही है, ठीक है। या आपको लिख देगा कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में लिखिए। तो इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ये आपके टोटल 4 नंबर की एक वीडियो है, ठीक है। या तो फोटो आ जाएगा या एक लाइन लिखी आ जाएगी, क्वेश्चन आ जाएगा लिखा हुआ कि आपको इस बारे में लिखना है, ठीक है। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ये मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया है आपको समझाने के लिए कि आपको लिखना कैसे है। कुछ भी हो सकता है, कुछ टफ नहीं आएगा, जो आपकी डेली लाइफ में होता है उसी के बेसिस पे आएगा। जैसे मैंने बता दिया है, आतंकवाद के ऊपर, दहेज प्रथा के ऊपर, या एक्सरसाइज व्यायाम करने के ऊपर आ सकता है कि व्यायाम के फायदे बताइए, क्यों हमें व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे पॉल्यूशन होता क्या है। पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज द एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस टू द एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन ब्रिंग्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि एनवायरनमेंट में, मतलब हम जो चीज़ देख रहे हैं सब प्राकृतिक है ना। अब जो चीज़ हमारे आसपास है सब प्रकृति ने हमें दी है, चाहे वो मिट्टी है, चाहे वो पानी है, ठीक है, चाहे वो हवा है, तो ये प्रकृति ने हमें दी है और हमारे वातावरण में है। अब प्राकृतिक चीज़ों में, जो हमारे वातावरण में कोई भी चीज़ हम ऐड करते हैं, नीचे लाइन लिखी हुई है, पॉल्यूशन ब्रिंग्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। जो चीज़ नकारात्मक है या जो चीज़ एक इंसानियत को या इंसान को नुकसान पहुंचा रही है, वही पॉल्यूशन है। अब ये पॉल्यूशन किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है, सॉलिड पदार्थ से, लिक्विड से, मतलब पानी से, किसी और चीज़ से, या गैस से, या हवा से, किसी भी तरीके से पॉल्यूशन हो सकता है। मेन चीज़ कहने की ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में कोई भी चीज़ ऐसी मिलाई जाए जो नकारात्मक है, ठीक है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाले इंसान के ऊपर या इंसानियत के ऊपर, तो वो पॉल्यूशन में कंसीडर किया जाएगा, उसी को पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पॉल्यूशन के प्रकार क्या क्या होते हैं, ये हमें लिखना होता है। द मेजर काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन आर एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण, ठीक है। नेक्स्ट है नॉइज पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण, फिर है लाइट पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन, ठीक है। लैंड पॉल्यूशन हम मृदा का जो पॉल्यूशन होता है उससे क्या देते हैं, मिट्टी का। तो समझते हैं आगे। पॉल्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स हैव नेगेटिव इम्पैक्ट इफेक्ट्स ऑन द वाइल्ड लाइफ एंड इम्पैक्ट्स ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। देखिए, सीधी सी बात है, जब कोई चीज़ नेगेटिव आएगी, कोई चीज़ नकारात्मक हमारे वातावरण में आएगी, वो हमारी वाइल्ड लाइफ को, जैसे मैं कहूँ जंगल है, जंगल को हम पेड़ काट देते हैं, वहाँ फैक्ट्री बना देते हैं। अब जब काट दिया वो पेड़ काट दिए, तो वाइल्ड लाइफ यानी जो जंगली जानवर हैं वो कहाँ रहेंगे, है ना। पशु पक्षी सब पेड़ों पे ही बैठते हैं, जब वो पेड़ नहीं रहेंगे तो उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा, तो वाइल्ड लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। अब पॉल्यूशन हो गया, जैसे मैं कहूँ एयर में हो गया, धुएं से पॉल्यूशन हो गया, वो धुआं अब कहाँ जाएगा, हवा में ही रहेगा ना, और हवा से ही हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम सांस लेते हैं, वो सांस के जरिए हमारे अंदर भी जाएगा, हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुँचाएगा, और भी हमारे जो पुर्जे हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उन्हें भी दिक्कत होगी, ठीक है। साथ में अब मैं वाटर पॉल्यूशन की बात कर लूँ, पानी जितना भी है इस पे ज़मीन पे कहीं भी गिरे, ठीक है, वो जाएगा कहाँ,
ज़मीन के अंदर और पानी हमें ज़मीन के अंदर से ही मिलता है, तो सीधी सी बात है कि इंसान के अंदर ही वो पानी जा रहा है और हमें नुकसान पहुंचा रहा है। साथ में नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, लैंड पोल्यूशन, मिट्टी का यूज़ कहाँ नहीं है, हर जगह है। अब मिट्टी में जब पॉल्यूशन है, गंदगी है, अब हम हाथ लगाते हैं मिट्टी से, ठीक है, मिट्टी के कण हमारी नाक में भी जाते हैं। अब मैं नॉइज़ पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण की बात करूं तो ध्वनि हमारी कानों में जाती है। जो इंसान बीमार है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है या सुनने में परेशानी है ना, तो उनको भी दिक्कत होती है इससे। तो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट कर रहा है ना, हमारे लिए नुकसानदायक है। तो चलिए आगे समझते हैं कुछ। एयर पॉल्यूशन होता क्या है? एयर पॉल्यूशन अकर्स ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स इनटू द एटमॉस्फेयर। देखिए, हमारे वातावरण में अलग अलग केमिकल मिल जाते हैं। जैसे मैं कहूँ, एक एग्जांपल कार्बन का ले लेता हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ये कार्बन गैस होती है, ये फ्रिज से, एसी से, इन सब से जो गर्म हवाएं निकलती हैं, है ना, ये सब एयर में मिलती हैं। जैसे कहीं ईंट बन रही है ना, तो ईंट जहाँ बनती है उसमें से धुआं निकलता है, वो हमारे वातावरण में ही तो मिल रहा है। अब उसका हो क्या रहा है? सीधी सी बात है कि जब वातावरण में मिल रहा है और उसी वातावरण से हम सांस ले रहे हैं, तो हमारी सांसों के जरिए हमारे शरीर में जाता है। तो ये दिक्कत हो रही है। एयर पोल्यूशन किससे हो रहा है? केमिकल जो वातावरण में मिल रहे हैं धुएं के जरिए, या पेट्रोल की गाड़ी चल रही है, पेट्रोल से भी तो धुआं निकलता है वो, और भी चीज़ें, कोयला जलता है वो भी धुआं दे रहा है, वहाँ पे हवा में धुएं को मिक्स कर रहा है और वो हमारे शरीर में जा रहे हैं। आगे देखते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? अकर्स ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज टू लेक्स, रिवर्स, ओशियंस एटसेट्रा। कोई भी गंदगी चीज़ जो फैक्ट्री में जो गंदा पानी होता है, जो निकलता है, चाहे वो सीवर का पानी हो या कुछ और भी हो, है ना, केमिकल बनते हैं, वो जाते कहाँ हैं? या तो तालाब में जाएंगे, या नहर में, या नदियों में, ठीक है, या समुद्र में। अब वो पानी में इंसान नहाता भी है, ठीक है, अपना पानी भी पीता है, तो वो आ तो इंसान के पास ही रहा है ना प्रदूषित होके, तो वो भी इंसान को इसी तरह से हार्म कर रहा है, इसी तरह से इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन में क्या होता है? जब कोई भी चीज़ मिट्टी के ऊपर, या केमिकल्स जो या तो मिट्टी पर या ज़मीन के अंदर जो लाइन जाती है, पाइप जाते हैं, वो फट जाते हैं, तो मिट्टी में ही आके मिलते हैं। और मिट्टी हवा में मिलती है, आपको पता है, जब हवा चलती है तो मिट्टी उड़ती है, वो हमारे नाक में भी जाती है ना, हम मिट्टी के संपर्क में भी आते हैं। तो नुकसान, वो मिट्टी का जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण, वो हमें ही तो इफेक्ट कर रहा है, हमें ही तो नुकसान पहुंचा रहा है। तो यही हमें लिखना है एग्जाम में भी, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन और थर्मल पॉल्यूशन में भी समझ लेते हैं। नॉइज पॉल्यूशन, रोडवेज चल रही हैं, इसमें लिखा हुआ है encompasses रोडवेज नॉइज, एयरक्राफ्ट नॉइज, इंडस्ट्रियल नॉइज एज वेल एज हाई इंटेंसिटी सोनार। जैसे रोड पे जितनी सारी गाड़ियां चल रही हैं, उनके हॉर्न हो गए, इंजन की आवाज़ हो गई, है ना, वो सब हमारे कानों में जाती हैं, आवाज़ करती हैं। अलग अलग लोग हैं जिन्हें आवाज़ों से परेशानी होती है ना, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को सुनने में परेशानी है। और एयरक्राफ्ट जैसे जितने भी हवाई जहाज उड़ते हैं, ये भी काफ़ी सारी आवाज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल नॉइज़, कोई भी फैक्ट्री है, वहाँ कितनी आवाज़ होती है जब काम चल रहा होता है। तो ये सब नॉइज़ पोल्यूशन ही क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। और थर्मल पोल्यूशन आ जाता है। थर्मल पोल्यूशन में आपको सिंपली समझा देता हूँ। जब थर्मल से मतलब क्या है? मतलब गर्मी से आप समझिए, जहाँ पॉल्यूशन होता है वहाँ गर्मी होती है, सीधी सी बात है। जब कहते हैं ना कि गर्मी एक साथ क्यों बढ़ गई है, कि प्रदूषण बहुत हो रहा है। जब धुआं होगा तो प्रेशर पड़ता है एटमॉस्फेयर पर, दबाव पड़ता है, उस दबाव की वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है या गर्मी बढ़ जाती है, जिस वजह से थर्मल पॉल्यूशन होता है। आगे होगा आपके समझ में? चलिए आगे देख लेते हैं। पॉल्यूशन इज द बिगेस्ट थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। इसका कहने का मतलब है, जो पॉल्यूशन है वो ह्यूमन लाइफ के लिए, ठीक है, या मानव की जो जिंदगी है उसके लिए सबसे खतरनाक चीज़ है। कैसे है? अब इसे हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं वो समझते हैं। कैसे हम इससे डील कर सकते हैं, कैसे इसे हम कम कर सकते हैं। टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन इज हाईली नीडेड बिकॉज द गवर्नमेंट कीप चेंजिंग बट वी हैव टू चेंज आवर हैबिट्स फर्स्ट। देखिए सीधी सी बात है, इसमें यह कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, कोई भी सरकार अगर हमारे वातावरण के लिए कुछ अच्छा काम कर भी रही है, लेकिन वो कब तक करेगी? जब तक वो सरकार है, ठीक है। कई सरकार आती हैं, कई चली जाती हैं, कुछ 5 साल रहती हैं और कुछ 50 साल रह जाती हैं, ठीक है। लेकिन सरकार तो बदलती रहेंगी, लेकिन एक चीज़ फिक्स रहेगी, वो है हम लोग, ठीक है, जो समाज है। अब समाज को ही अपने आप को बदलना होगा, है ना, इस चीज़ की रोकथाम के लिए कि पॉल्यूशन कम फैले, कम से कम फैले, ठीक है। समाज को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग, ठीक है। हम इस चीज़ को रिड्यूसिंग,
रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग, इन तीनों चीज़ों के ज़रिए इस चीज़ पर लगाम लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ रिड्यूसिंग, रिसाइकल और रीयूज का मतलब क्या है। रिड्यूस मतलब मिनिमाइज द यूज ऑफ पॉल्यूशन कॉजिंग मटेरियल्स। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसके कहने का मतलब है जो चीज़ पॉल्यूशन कर रही है उसका यूज़ मिनिमाइज करो, मतलब उसे यूज़ कम करो। हम पॉल्यूशन को ख़त्म नहीं कर सकते, हम उसे कम ज़रूर कर सकते हैं, कंट्रोल में ज़रूर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कंट्रोल में कैसे लाया जा सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ, आपका घर मार्केट से मात्र 5 मिनट की दूरी पे अगर आप पैदल जाते हैं तो, और अगर आप बाइक से जाते हैं तो सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई जल्दी काम नहीं है, आपको एक नॉर्मली जाना है, ठीक है, तो आप बाइक का यूज़ ना करें, कार का यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें पेट्रोल जब जलता है तो धुआं निकलता है ना। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पैदल जाने की, है ना। कहीं बाइक से जा रहे हैं उसकी जगह आप साइकिल से जाइए जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं हो, क्योंकि साइकिल से पॉल्यूशन नहीं होगा, आप पैदल जाएंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से हम एयर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। या आप कोई भी गाड़ियाँ चला रहे हैं तो पेट्रोल की जगह आप सीएनजी को यूज़ कीजिए, एलपीजी को यूज़ कीजिए, है ना। इससे कम पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण कम होता है औरों के मुकाबले। ठीक है, तो रिड्यूसिंग का तो मतलब आपको समझ आ गया कि कम करने की कोशिश करें। क्या क्या तरीके हैं मैं आपको समझा चुका हूँ। आगे देखते हैं रिसाइकल। रिसाइकिल प्लास्टिक्स एंड अदर मटेरियल्स दैट हार्म द अर्थ। देखिए सीधी सी बात है, मैं आपसे कहता हूँ कि प्लास्टिक, आप प्लास्टिक बोतल का एग्जांपल लीजिए। आप बाजार जाते हैं, पानी की बोतल लेते हैं, ठीक है, आपने पानी की बोतल ली। अब लोग क्या करते हैं, पानी पिया और वो बोतल को फेंक दिया। नहीं, हमें उस चीज़ को फेंकना नहीं है, रिसाइकिल करना है। ठीक है, उसमें कुछ कमी है, मैं बोतल की ही नहीं और भी चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो रिसाइकिल हो सकती हैं, हम दोबारा यूज़ में ला सकते हैं, तो हमें उन्हें रिपेयर करना है, ठीक करना है, जिससे कि उसकी डिमांड और ना बढ़े। सीधी सी बात है, जब हम चीज़ को खरीदेंगे कम, किसी ऐसी चीज़ को जो पोल्यूशन कर रही है, तो उसकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, मार्केट में वो बनना कम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं रीयूज। रीयूज द थिंग्स टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। अब वो बोतल आपने जैसे पानी की ली, अब उसे आप फेंके नहीं, आप दोबारा जाना है कहीं तो उस बोतल को में आप पानी लीजिए, प्लास्टिक की में अपने घर से लेके जाइए और उसी को यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप बार बार नई बोतल खरीदेंगे तो आप 10 बार कहीं घूमने गए तो आपको 10 बार बोतल लेनी पड़ेगी, है ना। और प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो नष्ट नहीं होती है, उसे जलाएंगे तो पॉल्यूशन होगा, और उसे ज़मीन में दबा देंगे तो वो डिकम्पोज नहीं होगी, वो मृदा प्रदूषण फैलाएगी या सॉइल पॉल्यूशन फैलाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप उस बोतल को यूज़ कीजिए, बार बार यूज़ कीजिए। रीयूज़ का मतलब ये है कि एक चीज़ को बार बार यूज़ करना, जिससे कि उसकी डिमांड कम हो, वो बाज़ार में कम आए, इससे प्रदूषण रुकेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। पॉल्यूशन के बारे में आपको मैंने बताया है। ऐसे ही किसी भी टॉपिक के बारे में आ सकता है, आपको उसके प्रकार बताने हैं, किस चीज़ से ये होता है, कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया है। पिक्चर का हमें जो डिस्क्रिप्शन देना होता है एक फ़ोटो का, या कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जनरल लाइफ पे, तो आपको ऐसे लिखना है एक सिंपल लैंग्वेज में। ठीक, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ, एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। आपके 3 टॉपिक ऐसे हैं जो सेकंड सेमेस्टर में हूबहू मिलते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है। जो आप अब पढ़ लें या अपनी ज़िंदगी में कभी पढ़ें, कभी चेंज नहीं होंगे। वो टॉपिक्स ये हैं। ये जो क्लास है मैंने डाली है कंप्लीट इंग्लिश कोर्स क्लास 6 लेसन प्लान, यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए डाली थी मैंने ये। ठीक है, यही सेम आपके 4th सेमेस्टर में भी है लेसन प्लान। ठीक है, इस लेसन प्लान वाले चैप्टर में लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, कैसे बच्चों से डील किया जाता है, ये इंग्लिश में मैंने कंप्लीट समझाया है। आप 4th सेमेस्टर के आप सभी बच्चों को ये देखनी है, आप इसे ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसमें ही 2 लेक्चर मैंने और ऐड किए हैं इसी वीडियो में, जो लेसन प्लान वाली है उसमें आपका लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग है। ठीक है, आप लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग चाहे आप 10th क्लास की पढ़िए, चाहे आप पढ़िए किसी भी क्लास की, लेकिन वो हमेशा फॉर्मेट सेम रहेगा। आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना है। इस वीडियो को देखने से ही आपके 3 चैप्टर 4th सेमेस्टर के तैयार हो जाएंगे। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है बिल्कुल। आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है। इस वीडियो से आपके 3 चैप्टर कवर होने जा रहे हैं। पहले का नाम लेसन प्लान है, दूसरा आपका लेटर राइटिंग है, तीसरा एप्लीकेशन राइटिंग है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं लास्ट में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। इसके साथ साथ जो आपकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है हर सेमेस्टर की, हर चैप्टर वाइज मैंने
जो आपका सिलेबस है, जैसे इंग्लिश का है तो इंग्लिश का यूपी बीटीसी इंग्लिश ऐसे प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सबकी अलग अलग, तो मैं प्लेलिस्ट में भी इसे ऐड कर दूंगा फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए, तो आप इसे स्किप ना करें, ज़रूर देखें, ठीक है। इससे आपके 3 चैप्टर कवर होने जा रहे हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए मुझे कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। इफ दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू यू, लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. Press the bell icon and you can follow me on the links given below.